भगते हुए, देखिए आगे लिखे हैं वर्णन किया गोस्वामी जी ने, अनुराग से युक्त भरत जी के नाम संकीर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जब ही राम कहले ही उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुन कुलिस पखाना, पुरजन प्रेमन जाए बखाना। जब भरत जी एक बार कहते राम, तो कहते ये राम कहने से जो ही राम कहीं ले चारों दिशाओं में प्रेम की बाढ़ आ जाती है। और उस प्रेम सिक्त वाणी का प्रभाव यह होता है कि रास्ते के द्रवहि वचन सुनि कुलिस पखाना, रास्ते के पत्थर, रास्ते के वज्र कांटे भी पिघल जाते हैं। कहते हैं जब कांटे और वज्र पिघल रहे हैं तो पुरजन की अवस्था कौन कह सकता। एक संत में भैया, आप लोग दर्शन किए होंगे, श्री भोले बाबा सरकार, दर्शन किया है, कीर्तन मंडली उनकी थी। वो सीताराम सीताराम कीर्तन करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे, ऐसा कीर्तन करते थे। उनके कीर्तन को सुनने के बाद फिर वैसा कान फिर आवाज सुनाए नहीं। तो एक बार हम अपने गुरुदेव से पूछे, सरकार भोली बाबा जो अक्सर उस समय कीर्तन किए थे, वैसा आनंद दूसरे कीर्तन में सुनने को नहीं मिलता है। बोले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भोली बाबा जैसे भोली बाबा ही थे। श्री गुरुदेव ने बताया कि श्री भोले बाबा सरकार उदयास्त कीर्तन करते थे। उदयास्त माने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, कमरा बंद कर दिया, सब प्रेम जुट गए और शुरू हुआ कीर्तन। कभी कभी अस्तोदय कीर्तन करते थे, अस्त से लेके उदय तक, रात रात तक कीर्तन। और श्री गुरुदेव की कही सरकार के शब्द हैं कि जब कीर्तन में रंग जमता था तो कई लोगों ने देखा श्याम सुंदर उनके पीछे पीछे नाच रहे थे, उनके कीर्तन है। हाँ, ऐसी उच्च तो उनका प्रेम इतना उमगता हुआ, उनका मन लगता था कि नाभि से नाम निकल रहा है, सीताराम सीताराम। सारी पब्लिक स्तब्ध हो जाती थी। वही भरत जी के कहत राम से उमगी उमगी अनुराग। और झलका झलकत पायन कैसे, छाले पर गए, छाले पर गए। कबल लाल लाल तलवा, उसमें छाले पकड़ लिखते हैं पंकज कोस ओस कन जैसे, कमल के कली पर जैसे ओस की बूंदें पर जाए, वो जैसी देखने में लगती है वैसी भरत जी के चरण कमल में फफोले आ गए, छाले पड़ गए। और महाराज जिन लोगों ने देखा सब के नेत्र में आंसू भरा है। इतना सुकुमार शरीर, इतनी पथरीली रास्ता। कहते हैं भारत पया दे आये आजो, भयो दुखित सुनि सकल समाजु। सभी लोग दुखी हो, पैदल आ गए प्रयाग से, यहाँ पैदल आ गए, श्रृंगवेरपुर से प्रयाग तक पैदल आ गए। अब देखिए भरत जी आते हैं, क्या किए, जवाबदेही क्या होती है। खबर लिन्न सब लोग नहाए, सब पहले पता सबका खबर लिया, सब स्नान कर लिए, क्योंकि वहाँ गंगा जी और यमुना जी बड़ी गहरी है ना प्रयाग में, कहीं कोई स्नान करने में डूब न गया हो। एक एक आदमी का खबर लिया, खबर लिन्न सब लोग, सबों को खबर लिया। और इसके बाद करी प्रणाम त्रिवेणी आए, त्रिवेणी जी में आकर प्रणाम किया। और वहां शब्द सितासित नीरना, शास्त्र के विधान के अनुसार श्वेत और श्यामल जल में स्नान किया और दिए दान महिषुर सन्माने। इसका भाव बताते हैं संत लोग, जो दिए दान, महिषुर दान देकर ब्राह्मणों का आदर किया। ठीक है, अर्थ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं दूसरा अर्थ कहते हैं नहीं, सम्मान पूर्वक दान ब्राह्मणों को। गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी कहत पुकार के सुनहु सकल दय कान, अन्नदान धन दान से बरो दान सम्मान। सम्मान जैसे देखते हैं सेठ वगैरह की दुकान में बैठा है सेठ, आ गया भिखारी लोग, भाग 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 भगा दिया, पीछे कहा मुंशी को सबको 2-2 रुपये दे दो।
तो यदि 2 रुपया देने का पुण्य होगा तो अपमान करने का पाप भी होगा ना? नहीं होगा? होगा ही। इसीलिए दान कैसे दें? सम्मान पूर्वक दान दें, तभी दान की सार्थकता होती। और एक बात कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान नहीं लेते, नहीं लेंगे, हमको काम नहीं है। तो जो दान नहीं लेते उनको भी सम्मान का दान तो लेंगे ही ना, उनको भी सम्मान का दान करना चाहिए। इसीलिए दिए दान महेश्वर सन्माने, सम्मान पूर्वक दान, सम्मान का दान अवश्य करना चाहिए। तो आए, देखा भरत जी ने, देखत श्यामल धवल हिलोरे, श्वेत और श्याम लहरों को देख करके श्री भरत जी को श्री सीताराम जी का स्मरण हुआ। फल क्या हुआ? पुलक शरीर, सारा शरीर पुलकायमान। भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राव। हे तीर्थराज जी, आप स्वस्थ कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वेद विदित जग प्रगट प्रभा, इस शास्त्र वेद में यह लिखा है और सारा संसार जानता है, प्रगट है। मैं मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, औरत काहन कर ये कुकर्म। मैं भीख मांगना सबसे नीच वस्तु। बचपन में हम लोग सुनते थे, उत्तम खेती मध्यम बाम, निर्घिन चाकरी भीख निदान। उसमें भी छत्री होकर मांगना। सुना था एक बार एक विद्वान से, किसी पंजाबी को भीख मांगते देखे हैं? हम लोग तो नहीं देखा। बिहार में तो किसी पंजाबी को, हम लोग के क्षेत्र मिथिलांचल में भी कोई पंजाबी क्यों उद्यमी होता है, पंजाब उद्यमी। इसीलिए पंजाब राज्य अभी भी अपने देश का सबसे धनी राज्य है ना, पंजाब हरियाणा, उद्यमी होते। तो भीख मांगना, लेकिन भरत जी कहते हैं उसे मैं छत्री हूं, छत्री के लिए भीख मांगना तो बिल्कुल बना है शास्त्र के, लेकिन आज अपने धर्म को त्याग करके भीख, क्योंकि आरत काहन करे कुकर्मु में आर्त हो गया। आर्त क्या नहीं कर सकता? अस जिये जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बा। ऐसा विचार करे, हे उत्तम दानी, हमारे वाणी को सफल कर दिए। जाचक की वाणी क्या क्या मांगा भरत जी ने? अरथन धर मन काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन आन। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए। कहते हैं चारों में कोई नहीं चाहिए, केवल देखिए श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में वृत्रासुर जी ने भगवान की प्रार्थना की है। 4 श्लोक है। अहं हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः अस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते, गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः, न नाक पृष्ठम न च पारमष्ठ्यम, न महेन्द्रधिष्ण्यं न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंसत्वा विरहैकांक्षी, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तनयम यथा वत्सराचुधारता, प्रियंग प्रेय व्यूष्टंग विसन्ना मनोरविंदाक्ष दीदृक्षते त्वाम, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभि त्वनमायात आत्मदारगे शिवासक्त चित्तस्य नाथ। श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलुपीठ समाज कहते हैं यही भक्त के धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं। ये वल्लभ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन श्लोकों की बहुत दिव्य व्याख्या की और उन्होंने कहा कि भक्त के धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 श्लोक हैं। पहला अर्थ है अहं हरे तव पादे कमूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु भूयः, बार बार हमको मुझे
मैं आपके भक्तों का दासों का दास बनूं। देखिए, दासों का दास बनूं, क्योंकि भगवान का दास बनकर देख लिया ना, राजा चित्रकेतु है ना, और भगवत दास तो बने, लेकिन अपराध हो गया, शंकर जी का अपमान कर दिया। तो बोले अब यदि हम भक्तों के दास होते तो ये हमसे गलती नहीं होती, इसलिए हमको बारंबार जन्म दो। भक्तवाद में इसलिए लिखा है श्री प्रियादास जी, जन्म को जन्म के मेरे नहीं सोच कछु, भक्त पज रजनी जैसी से पर धारी। कोई जन्म ले जन्मत मर दूसरा दुख होई, लेकिन कहते हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि भक्तों की चरण धूल मुझे मिलती, अपने मत पर उठाते हैं। तो कहते हैं अहं हरे तब पादे कमूल, आपके चरण कमल ही जिनके सर्वस्व हैं, ऐसे दासों का दास में बराबर। और मन स्मरेता सुपते गुणांश ते, हे प्राण नाथ मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, और हाथ आपकी सेवा में लगा। इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, सातल का पद, यहां तक योग सिद्धि कुछ नहीं चाहिए सरकार हमको। जैसे अजात पक्षा इव मातरम, जिन पक्षियों के पंख नहीं निकले हैं, वह पक्षी जैसे ही अपने मां की बाट जोहता रहता है, कब प्रभु मां आवे हमारे मुख में कुछ दे खाने। और स्तनमीय था वस्त्रा चुधारता, जो गाय का नया बछड़ा हुआ, तो बछड़ा तो बंधा है खूटा से, गाय को लोग ले गए हाँक कर वन में चराने के लिए, तो खूटा से बंधा हुआ बछड़ा जैसे अपने मां की आशा देखता है, सब बस्त्रा सुधारता। और प्रियंग प्रिय विस्तंग विसन्ना, किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश गया, बहुत दिन हो गया, वह जैसे अपने पति की इंतजार करती है, सका वैसा ही मेरा मन प्रभु आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा। कहते ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर। सरकार इस संसार चक्र में घूमते हुए हमको आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपके भक्तों का संग मिले सरकार। जो स्त्री बाल बेटा धन दुकान मकान के फिरा में लगे हैं प्रभु, उनका हमको दर्शन भी नहीं हो। यही चार मोटा मोटी अर्थ है चार श्लोक के। कहते हैं भक्तों के धर्मर्थ काम मोक्ष में, इसलिए बड़े सामान्य जो धर्मर्थ का करे, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं, निर्मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या जन्म जन्मति राम पदा यह वरदान दान। अब आगे की चर्चा भूल कृपा से कल होगी। सीताराम 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 सीता